कि आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को। हरि बोल। कैसे वृंदावन के गांव में जाए ताऊ जी, हर घर के आंगन में तुलसी का वीरवा, हर घर में ठाकुर जी की छवि प्यारी सी, दरवाजे पर एकदम दरवाजा खुलता है तो अंदर झांक करके देखें तो कन्हैया की एक छवि वहां विराजमान रहती है। एकदम आंख बंद करके अपने हृदय के निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारो कन्हैया की छवि, हृदय में बैठाओ, पालने में झोलाओ। जय घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को। जय हो। निर्मल नीर बहुत यमुना, निर्मल नीर बहुत यमुना, भोजन दूध भोजन दूध दही, आली मोहे लागे वृंदावन, आली मोहे लागे वृंदावन, आली मोहे लागे वृंदावननी।
रतन सिंहासन आप विराज मुकुट धरे वत्सल भगवान की बोल गंगा मैया की बोल विंध्यवासिनी मैया की जय 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 श्री राधे ताऊ जय वृंदावन वृंदावन सौन का ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, बाबा सूत जी, अरे केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि और कुछ होता है इससे? माने अरे वही महाराज, निष्काम ही निष्काम है, कुछ सकाम भी है। ना ना कि के विशुद्ध्यन्तो वदन्तो मह्यम् कि सप्ताह यज्ञेन कथामयेन साधो कैसे कैसे प्राणी केवल ज्ञान भक्ति वैराग्य ही पुष्ट नहीं होते हैं। ना प्राणी मात्र के जितने भी कर्म हैं, उसका जितना भी संकल्प है, जो भी मनोरथ है, जो भी मनोरथ के साथ गोविंद जी के दर्शन के लिए आता है, और सब बाकी बिहारी पूरा करते हैं। भागवत जी ने वीणा उठा के रखी है, तू मेरी शरण में मैं आ, मैं तेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करूंगा। कि अकाम है सर्व कामो, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, अकाम है सर्व कामो मोक्ष काम रुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। चाहे निष्काम भाव से आओ, चाहे सकाम भाव से आओ, चाहे जो संकल्प लेकर के आओ, मेरे गोविंद के चरणों में निवेदन कर दो, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण करो। योगक्षेमं महाम्यहम्, हमने तो अपने भक्तों के मनोरथ की पूर्णता के लिए योग्यता, क्षेमता, कुशलता के लिए बीड़ा उठा करके रखा है। तुम मेरी शरण में आ। गोविंद ने तो हर जगह कहा ना
कि ममई वांसो जीवलोके, इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे हैं। लेकिन क्या हमने स्वीकार किया क्या कि गोविंद तू मेरा है? बाबा जी ने, तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, कि चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये मल कहां से लग गया? मल कहां से लगा? कब माया ने मुझे पकड़ा? क्यों ताऊ जी? जीव तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि, सुख राशि है, पुंज है। तो क्यों हम माया में पकड़े गए? क्यों जकड़े गए? माया तो चैलेंज करती है कि मुझसे अलग होकर के दिखाओ कि नाचे हिनर मरकट की नाई सवाई नचावई। राम गोसाई अलग होकर के बताओ। मुझसे माया ने चैलेंज कर दिया संपूर्ण प्राणियों को। अगर माया रूपी नर्तकी से बचना है तो केवल एक ही महाव है भैया, भक्ति कीर्तन। नर्तकी कीर्तन हमने कई बार बताया ना, नर्तकी का उल्टा करोगे तो कीर्तन बनेगा। कि ठगनिया से बची जा तबई हम जानी, एक देसी भजन है ये। कि ठगनिया से बची जा तबई हम जानी, ठगनिया से बच जा तब हम जानी, ठगनिया से बच जा तब हम जानी, तबई हम जानी, तबई हम जानी, हो तबई हम जानी, तबई हम जानी। ठगनिया से बची जा तबई हम जानी, ठगनिया से बच जा तबई हम जानी, ठगनिया से बच जा तबई हम जानी। ई ठगनी लई बहु ठग घूमई, हो ई ठगनी लई बहु ठग ढोई, ई ठगनी लई बहु ठग घूमई, हो ई ठगनी लई बहु ठग ढोई। काम क्रोध मत बड़े अभिमानी, ठगनिया से बची जा तबई हम जानी, ठगनिया से बच जा तबई हम सब कोई भाई ठगनिया से बच जा तबई हम न जानी, ठगनिया से बची जा तबई हम जानी, ठगनिया से बच जा तबई हम न जानी। श्री राधे। माया माया रूपी ठगनी सबको चैलेंज करती है कि मुझसे बच करके दिखाओ, अगर दम है तो मुझसे बचो, किसी को नहीं छोड़ा बड़े बड़े चतुरन के काट से गठरिया, हो बड़े बड़े चतुरन के काट से गठरिया, बड़े बड़े चतुरन के, बड़े बड़े चतुरन के काट से गठरिया, बड़े बड़े चतुरन के काट से गठरिया, बड़े बड़े चतुरन के काट से गठरिया, बड़े बड़े चतुरन के काट से गठरिया। बैठ गली में, बैठ गली में नयन सरदानी, ठगनिया से बची जा तबई हम जानी, ठगनिया से बच जा तबई हम न जानी, ठगनिया से बच जा तबई हम न जानी। बोल बाकी हरिलाल की जय हो। सब कोई
हाँ कामिनी कनक में बड़े बड़े फंसी गए, कामिनी कनक में बड़े बड़े फंसी गए, कामिनी कनक में बड़े बड़े फंसी गए, बड़े बड़े फंसी गए, बड़े बड़े फंसी गए, ओ बड़े बड़े फंसी गए, बड़े बड़े फंसी गए, कामिनी कनक में बड़े बड़े फंसी गए, कामिनी कनक में बड़े बड़े फंसी गए, जोगी जगी जोगी जगी मुनि विज्ञानी ठगनिया से बची जा तब हम जानी, ठगनिया से बच जा तब हम न जानी, ठगनिया से बच जा तब हम न जानी। जय हो श्री राधे। बाबूजी ये ठगनी माया रूपी नाम किसी को बख्शा नहीं है, छोड़ा भी नहीं किसी को। संत अमलात्मा विमलात्मा देवता मुनि नाग किन्नर बताइए भोलेनाथ मोहनी रूप पर मोहित हो गए हैं? जो योगी योगेश्वर भोले बाबा कहे जाते हैं, एक मोहनी ने उन्हें फंसा लिया। जय हो श्री हरि। ब्रह्मापुत्र भक्त नारद, ब्रह्मापुत्र भक्त नारद, ब्रह्मापुत्र भक्त नारद, बानर बनाई के उतार ली पानी, बानर बनाई के उतार ली पानी, ठगनिया से बची जा तब हम जानी, ठगनिया से बच जा तब हम न जानी, ठगनिया से बच जा तब हम न तब हम जानी, तब हम जानी, ठगनिया से बच जा तब हम न जानी, ठगनिया से बच जा तब हम न जानी, तब हम न जानी, तब हम जानी, तब ठगनिया से हो ठगनिया से, अजी ठगनिया से बच जा तब हम जानी, ठगनिया से बची जा तब हम जानी, ठगनिया से बच जा तब हम जानी। श्री राधे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। श्री राधे। किसको फंसाया? भोले बाबा को। नारद जी को फंसाया, मोहनी ने फंसाया ना। बंदर का रूप दे करके खूब नचवाया भगवान ने, नचाया ना। कि के विशुद्धन्तो वदन्तो मह्यम्, कि सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन से कैसे कैसे प्राणी से शुद्ध होते, बताओ ना, बताओ। सूत जी ने कहा कि भैया जिसकी जो मनोकामना होती है, जो भी मनोरथ को लेकर के मेरे गोपाल जो के चरणों में आता है,
गोविंद उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं। कि ये मानमा पाप कृतस्तो सर्वदा, ऐसा मानो जो जीवन भर केवल पाप ही पाप किया, पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो। ए मानमा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जीवन भर दुराचार के मार्ग में ही निहित रहा हो। कि क्रोधाग्नि दग्धास्य कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, जो अपनी ही क्रोधाग्नि में जलने वाला हो सज्जनों, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, ऐसा प्राणी भी अगर भागवत जी के चरण शरण को ग्रहण कर ले, वह उसी प्रकार से पवित्र हो जाता है जैसे अग्नि में से निकाला हुआ स्वर्ण सोना। कलौ पुनन्तिते, पवित्र हो जाता है। प्रसन्न है गौ महाराज? अरे ना ना, इससे ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं बढ़ता, और भी काम बनता है इससे। का महाराज कोई प्रमाण है? प्रमाण काम कम करते हैं, प्रमाण ज्यादा मांगते हैं आज लोग। भैया कहीं लिखा पढ़ा हो तो दिखाओ, किसी से सुना हो तो बताओ। कहा है ना प्रमाण कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, कि अस्याः श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। का बैठो निष्पाप संतों में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। पाप की बड़ी सी बड़ी रास नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन सावधानतया से, सावधानी पूर्वक सुनो। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम कि भूतबद्धरमुत्तमम्, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर पवित्र गांव है। कौन सी नदी के किनारे? गणेश आवाज स्पष्ट हो रही है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत ही सुंदर नगर है। लेकिन ऐसा नगर है जिसका नाश होने वाला है। इस संसार में ये मानव देह ही तुंगभद्रा नदी, भूत पत्तनमुत्तमम्, इसका अंत होने वाला है। बहुत सुंदर नगर है। और उस नगर में आत्मदेव है पूरे साक्षात। एक ब्राह्मण रहता है आत्मदेव नाम का। उसकी पत्नी का नाम धुंधली है महाराज, बहुत प्यारी है, सलोनी है, सुंदर है। कि दक्षा गृह कृत्येषु, और गृह कार्य में बहुत ही निपुण है। बस एक कमी है, नुक्ताचीनी करने वाली है, निंदा करने वाली है, निंदा और स्तुति में फंसने वाली है। निंदा और स्तुति में एकदम आत्मदेव महाराज जी के यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन बस एक संतान नहीं है उनके दाम्पत्य जीवन में। बहुत प्रयत्न करते हैं आत्मदेव, लेकिन उसके घर में कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती।
आत्मदेव महाराज आज बड़ी शांति से बैठ करके सोचते हैं, किसी जंगल में जाऊंगा, कोई अमलात्मा विमलात्मा संत मिलेगा तो उसकी कृपा प्रसादी प्राप्त करूंगा, कोई मार्ग निकालेगा कि साधु नाम दर्शनम लोके। जब जीवात्मा के मन में यह भाव जग जाए कि अगर मेरे जीवन में कोई साधु संत महात्मा आ जाए, उसका दर्शन हो जाए, उसकी कृपा प्रसादी मिल जाए, तो कल्याण तो होगा, समय चाहे जो लग जाए, मनोरथ पूर्ण होगा, टाइम चाहे जो लग जाए। तो आज आत्मदेव घर से बाहर निकलते हैं, वन्य प्रदेश में निकलते हैं, जंगल की तरफ यात्रा करते हैं। बस मन में यही का भाव है, कोई संत मिल जाए, कोई संत दिख जाए, उसकी कृपा प्रसादी प्राप्त हो जाए। दोपहर का समय हो चला, भूख और प्यास भी बढ़ी। एक सुंदर बट वृक्ष के नीचे एक तालाब था, वहां जाकर के जल पिया, उसी आराम से बैठ गए। आत्मदेव देखते हैं कि सुंदर एक व्यक्ति महाराज, योगी महाराज, संत महाराज आए, जल पी रहे हैं, वह भी आकर के नीर के पास बैठ गए। आत्मदेव चरण पकड़ लिया, चरण दबाने लगा। महाराज संत प्रसन्न है गयो, महाराज मांगो, क्या मांगते हो, इतना दुखी क्यों हो? कहा क्या बताऊं महाराज, परमात्मा की रीति बड़ी उल्टी हो गई। मेरे घर में खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। और कहीं विपरीत परिस्थितियां, खाने वाले बहुत हैं, लेकिन खाने के लिए पदार्थ नहीं है। कहा मेरे दाम्पत्य जीवन में महाराज कोई संतानोत्पत्ति नहीं हो, आपकी कृपा हो जाए, कृपा प्रसादी मिल जाए, आपके आशीष मिल जाए महाराज, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कहा आत्मदेव क्या करेगा संतान लेकर के, तू बता। कहा महाराज संतान होगी, बड़ी हो जाएगी, शादी विवाह कर दूंगा, उसको चाबी सौंप करके मैं भजन करूंगा। तो अब भी कर सकता है, चल मेरे साथ भजन कर। कहा ना महाराज, आप योगी हो, महात्मा हो, आप संतान सुख क्या जानो। कहा महाराज मैं क्या बताऊं, इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि यो रोपितो वृक्षो यो मे पाल्यते धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, संतान तो छोड़िए, जो मैं गाय पालता हूं घर में, वह कभी बच्चा नहीं देती। और मेरे द्वारा जो वृक्ष या मया रोपितो वृक्षो, जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं अपने हाथ से, वह कभी फल नहीं देता। बहुत दुर्भाग्यशाली, कृपा कर दीजिए ना। कहा महाराज आपको तो देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो मैं अपने आत्म की हत्या आपके चरणों में कर लूंगा। योगी महाराज समझ गए बड़ा पागल है ये, मेरे चरणों में आत्महत्या करेगा, मेरे सर पास के सर पटक पटक करके मरेगा। कहा रुक भैया रुक, मैं तेरा ललाट देखता हूं। बड़े गौर से संत ने आत्मदेव का ललाट देखा, मस्तिष्क रेखा देखा। कहा क्या रे आत्मदेव, तू एक जन्म की बात करता है, सप्ताह जन्मावधि पुत्रों नहीं बचे, नहीं बचे, नहीं बचे। तेरे तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, तो एक जन्म की बात करता है। आत्मदेव ने कहा महाराज तो मैं एक जन्म को लेकर के परेशान था, आप 7 जन्म की चर्चा करते हैं, तब तो निश्चित ही मैं मैंने आत्म की हत्या कर लूंगा। कि तस्याग्रहं समालोक्य, तस्याग्रहं समालोक्य फलम एकम सदत्तवान। झोली में से एक फल निकाला, संत ने कहा ले भैया ले जा तू फल, अपनी पत्नी को खिला दे। कहा महाराज कोई नियम, कोई व्यवस्था, गंगा जल से धोना है कि नहीं, धूप अगरबत्ती दिखाना है कि नहीं? कहा ना कोई जरूरत नहीं, बस अपनी पत्नी को खिला दिया, बस एक काम कर सके तो करा देना। कहा क्या? कि एक भगतम तू भोजन, दया धर्म से रहेगी, एक टाइम भोजन करेगी, दूसरे टाइम फलाहार करेगी, बस इतना सी बात है। का कोई बात नहीं। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव, फल लेकर के आए, धुंधली
धुंधली को दिया। कहा देवी ये संत की प्रसादी है, इसको ग्रहण कर लो। हमारे घर में दिव्य संतान आएगी, हमारे मनोरथ को पूर्ण करेगी, सेवक पुत्र आएगा, इस संत की कृपा प्रसादी है। माताओं एक निवेदन है, अगर घर में बहू बेटियां हैं ना, उनका शादी विवाह करो तो सुंदर समझाओ कि संत समागम करो, संत सम्मेलन में जाओ, उनकी वाणी से मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, हमारा कल्याण होगा। और जब माताएं गर्भवती हों तो ऐसे समय में निश्चित ही संत समागम करना चाहिए। संत समागम करने से एक बात तो निश्चित है, घर में कोई पापी प्रजा उत्पन्न नहीं होगी। जो होगी मेरी वैष्णवी माया आएगी, भगवान का भक्त आएगा। धुंधली ने सोचा कि बाप रे बाप, ये तो संत का प्रसाद लाए, पता नहीं कहीं उल्टा सीधा प्रसाद दे दिए तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कह रहे हैं गर्भवती होने के लिए प्रसाद है, मेरे मन में दूसरी बात चल गई, उल्टा सीधा दे दिया तो। धुंधली ने सोचा कि ठीक है महाराज, मैं इसको खा लूंगी, पहले नहाऊंगी, धोऊंगी, ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी, फल उनको अर्पण करूंगी, उसके बाद तब संत की प्रसादी है ना, नहा धोकर के इसको खाऊंगी। बेचारे आत्मदेव भोले भाले सीधे साधे फल देकर के निकल गए। अब धुंधली अपने मन में विचार करने लगी कि राम राम, कहीं उल्टा सीधा प्रसाद हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए संत ने प्रसादी ठीक ही दी है तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, खाया पिया नहीं जाएगा, पतली दुबली हो जाऊंगी, चला नहीं जाएगा, तो गृह कार्यम कथम भवे, तो घर का कामकाज कैसे होगा। विचार करने लगी। इतने में आ गई पड़ोसन, क्यों री सखी, ये हमारे पति देव बड़े भोले भाले हैं आत्मदेव से, अब बताओ फल खाने से कोई संतान होगी क्या। पड़ोसन ने कहा देवी अगर कोई संत की प्रसादी हो, संत मिल जाए, संत का अगर वो है तो निश्चित ही संतान आती है। कहा अच्छा, अगर खा लूंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, खाया पिया नहीं जाएगा, तो गृह कार्य कथम भवे, घर का कार्य कैसे होगा। पड़ोसन ने कहा कि देवी तुझे कौन सा घर कार्य करना है, अरे ननद को बुला लेना, बेचारी सेवा करेगी, उसके बाद भगावे के नाम पे जो देकर के विदा कर देना। धुंधली ने कहा तो नहीं जानती, मेरी ननद बड़ी चुट्टी है, घर का माल खजाना बटोरेगी, वो भी साथ लेकर के चली जाएगी। अच्छा,